हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक रूप में है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समबाहु नहीं हो सकता। ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं, जिसको आपको याद रखना है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा में आता है ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम यहां से इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज एबीसी मान लेते हैं। माना समबाहु त्रिभुज एबीसी है जहां जहां बिंदु ए के निर्देशांक हम ले लेते हैं x1, y1। बिंदु बी के निर्देशांक ले लेते हैं x2, y2। बिंदु सी के निर्देशांक ले लेते हैं x3, y3। ये हमने त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक ले लिए तथा भुजा तथा AB बराबर BC बराबर AC। इन तीनों भुजाओं को हमने A के बराबर मान लिया है। और यहाँ पर अब यदि x1, y1, x2, y2 और x3, y3 को हम क्या ले लेते हैं, पूर्णांक ले लेते हैं, तब क्या होगा उस स्थिति पर विचार करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। जब प्रश्न को हम समझेंगे वहीं पर इसको अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले ये मैंने एक त्रिभुज बनाया जो है A, B और C। अगर समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ से जब हम इसके ऊपर लंब खींचेंगे तो ये हो जाएगा D। तो ये भुजा A है और जब लंब खींचते हैं तो भुजा दो भागों में बढ़ जाती है, A/2। ये भी हो जाएगा A/2। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि AD हमने लंब डाला है किस पर, BC है। तब आप कह सकते हो कि कर्ण क्या होगा, AC का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। तब AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग। तो AC हमने A माना है, AD का वर्ग हमें ज्ञात करना है और CD का वर्ग हो जाएगा A का वर्ग बटा 4। इसे बराबर के इधर ले आते हैं तो AD का वर्ग बराबर A के वर्ग में से A/4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3A का वर्ग बटा 4। तो यहाँ से AD बराबर वर्गमूल 3/2 और क्या आ जाएगा A। ये हमारे पास AD आ गई। धनात्मक ही मान लेंगे क्योंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा A और इसकी ऊंचाई हमने क्या निकाली है, वर्गमूल 3/2 गुणा A। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर आई, ये आ गया वर्गमूल 3/4 A का वर्ग और इसे लिखेंगे वर्ग इकाई। अब देखिए हमें पता है कि हम इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। वर्गमूल 3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात अपरिमेय संख्या से यदि A का वर्ग बटा 4 से गुणा करोगे तो यह अपरिमेय आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समीकरण एक से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपरिमेय है। अपरिमेय है।
ये हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम पुनः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सूत्र से। पुनः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर निर्देशांक की सहायता से ज्ञात करें तो ये होता है 1/2, ये होता है x1, यहाँ होगा y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस फिर आता है x2, तो यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस यहाँ होगा x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y3, y1 माइनस y2। अब आप समीकरण नंबर 2 देखिए। समीकरण नंबर 2 में यदि इस बात को लिख लेते हैं हम, यदि यदि x1 x2 x3 y1 y2 y3 सभी क्या है, पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है, तब तब देखिएगा यहाँ पर समीकरण 2 से, तब समीकरण समीकरण 2 से देखिए, अगर हम समीकरण नंबर 2 की बात करें तो समीकरण नंबर 2 से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय होगा। क्यों होगा परिमेय, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि y2 माइनस y3 पूर्णांक होगा, y3 माइनस y1 पूर्णांक होगा, y1 माइनस y3 भी पूर्णांक होगा, और अगर पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करोगे तो भी पूर्णांक आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप और उसके बाद अगर 2 से भाग लगा दिया तो भी पूर्णांक ही आएगा बच्चों, तो यहाँ अपरिमेय आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब समस्या ये है कि समीकरण नंबर 1 में क्या कहा गया है कि ये अपरिमेय है, समीकरण नंबर 2 में क्या कहा गया है, परिमेय है, परंतु दोनों बातें एक साथ तो सत्य नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल 3 जो है ये तो अपरिमेय संख्या, ये नहीं बदल सकती है, ये तो अपरिमेय ही रहेगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 है, इन्हीं को आप पूर्णांक लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पूर्णांक हुए तो फिर समीकरण नंबर 1 हमारी असत्य हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। वर्गमूल 3 को हम नहीं बदल सकते हैं, हम किसे बदल सकते हैं, केवल इसके निर्देशांकों को बदल सकते हैं। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, परिमेय होगा जो जो समीकरण 1 का समीकरण 1 का विरोधाभास है, विरोधाभास विरोधाभास है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने इसको सिद्ध कर दिया है। क्या, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः, अतः जो हमने सिद्ध करना था लिख लेते हैं, अतः त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, अतः यदि यदि त्रिभुज के शीर्ष के, या फिर निर्देशांक लिख सकते हो, त्रिभुज के शीर्ष के लिख लो बच्चों, यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निर्देशांक पूर्णांक है तो वह वह समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, नहीं होगा। यही हमें सिद्ध करना था। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।